अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में गोल्ड हमें बाय में नज़र आएगा या फिर सेल में। तो बने रहे मेरे साथ और आज समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे पास कौन कौन सी एक्टिविटीज़ बन सकती है, बाय या सेल। जी वेलकम बैक। हम लोग सबसे पहले हमारे पास गोल्ड का चार्ट ओपन है, तो गोल्ड के चार्ट को समझने से पहले हमें हमेशा DXY को समझना चाहिए। तो DXY को समझने के लिए सबसे पहले तो हम लोग फंडामेंटल्स इवेंट तलाश करेंगे कि इस वीक हमारे पास कौन कौन से फंडामेंटल इवेंट्स हैं। तो फंडामेंटल इवेंट्स को लेके सबसे पहले मंडे वाले दिन USD के अंदर हमारे पास कोई फंडामेंटल इवेंट नज़र नहीं आ रहा, हाई इंपैक्टेड न्यूज़ नहीं है। इसी तरह से ट्यूसडे के अंदर भी हमारे पास इस तरह की कोई मूव नहीं है। कैड के अंदर न्यूज़ हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन USD के अंदर कोई हाई इंपैक्टेड न्यूज़ नहीं है। तो इस वजह से सबसे पहले तो ये 2 दिन तो मार्केट कंसोलिडेशन करती रहेगी। कोई इतनी अग्रेसिव मूव हमें, हाँ कोई जियोपॉलिटिकल न्यूज़ आ जाए उस तरह की, तो फिर उसके ऊपर मूव आ सकती है। गोल्ड के ऊपर बाय साइड के ऊपर तगड़ी मूव आ सकती है और DXY अप साइड के ऊपर जा सकता है। इसी लिहाज से वो तो जियोपॉलिटिकल के ऊपर है कि नए इश्यूज क्रिएट होते हैं। अदरवाइज़ वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास एक न्यूज़ है, FOMC मीटिंग मिनट्स हैं। तो डेफिनेटली इन मिनट्स को रीड करने के बाद हम लोग फैसला कर पाएंगे कि बाय या सेल DXY। अगेन थर्सडे वाले दिन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है, यूरो के ऊपर भी है, USD के उससे पहले आ चुकी है, GBP के ऊपर न्यूज़ है। लेकिन जो मेजर न्यूज़ जिसके हम इंतज़ार कर रहे हैं 4-5-30 के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, और जो कि एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ कर आएगा। जो बढ़ के आएगा तो फिर गोल्ड के लिए बेहतर होगा और DXY के लिए बेहतर नहीं होगा। इसी तरह से 645 के ऊपर फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI है, ये 100 डाटा शो कर रहा है, इसके ऊपर भी एक अच्छी मूव आएगी। फ्लैश सर्विसेज PMI है, इसके ऊपर भी एक अच्छी मूव नज़र आएगी हमें। लेकिन ये तो जब मूव आएगी, न्यूज़ आएगी, उसको हम रीड करेंगे और लाइव स्ट्रीम के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मूव आ सकती है, किस तरह से हम लोगों ने ट्रेड करनी है। और इसके साथ साथ दादा उस्ताद ग्रुप के अंदर भी आप लोगों के साथ एनालिसिस अपने शेयर करूँगा और अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे, जिस तरह से हमने इस मंथ एक अच्छा खासा तगड़ा प्रॉफिट कमाया दादा उस्ताद ग्रुप के अंदर ट्रेड करके। फ्राइडे वाले दिन हमारे पास न्यूज़ है जी, USD के ऊपर फेड चेयर पोल की स्पीक है। तो 7 बजे स्पीक है, हम लोग लाइव स्ट्रीम के अंदर इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अब आ जाते हैं जी, न्यूज़ है और ऑल डे जैक्सन होल है। तो देखें इनके ऊपर तो इम्पैक्ट होगा, लेकिन उससे पहले पहले हमें फंडामेंटली समझना है कि रेट कट के ऊपर क्या नज़र आ रहा है। तो रेट कट के ऊपर हमारे पास 92.1% नज़र आ रहा है कि मार्केट रेट कट करेंगे, सितंबर में जा रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। तो अब जब रेट कट की प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, तो जब पोल की स्पीच होगी तो ज़ाहिर बात है इसके ऊपर अगेन कुछ ना कुछ नंबर्स यहाँ पे चेंज होंगे। जब यहाँ पे नंबर चेंज होंगे तो फिर DXY के चार्ट के अंदर भी हमें मूव अच्छी खासी तगड़ी नज़र आएगी। सितंबर में रेट कट होने जा रहा है और 25 बेसिक पॉइंट्स का रेट कट लग रहा है कि होगा। लेकिन इसी हवाले से वो देखते हैं कि पोल साहब अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर क्या बात करते हैं, रेट कट के बारे में क्या बात करते हैं। लेकिन अगर हम लोग अब टेक्निकली चार्ट को देखते हैं, DXY को, डॉलर इंडेक्स को, गोल्ड को चार्ट ट्रेड करने के लिए सबसे पहले हमें DXY का नॉलेज होना ज़रूरी है। DXY है, एक दो चीज़ और पेयर हैं जिनको देखना ज़रूरी है। तो DXY मैं समझता हूँ इसको समझना हमें ज़रूरी है। तो अगर टेक्निकली देखें मंथली चार्ट के ऊपर, तो हमारे पास यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सेल साइड के ऊपर मूव नज़र आ रही है और इस सेल साइड की अपॉर्चुनिटी से हमने काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया। गोल्ड के ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा बाय करके प्रॉफिट अर्न किया। लेकिन अब 1 2 3 4 मंथ से मार्केट इन ही प्राइसेस के ऊपर कंसोलिडेशन कर रही है। तो सबसे पहले तो जानेंगे कि इसके अगेन बाय में जाने के चांसेस किन किन प्राइसेस के ऊपर थे। सबसे पहले हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है हमारे पास 0.5 वाला लेवल 102.008। तो यहाँ पे मार्केट ने बिल्कुल इसी प्राइस के ऊपर काफ़ी दफ़ा अपसाइड के ऊपर जाने की कोशिश की, ट्रैप किया।
ये देख लें आपके सामने है। और यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी अपसाइड के ऊपर मूव दी, अगेन सेल। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेवल कौन सा है, अगेन DXY को बाय में देख रहे हैं, तो वो ये हमारे पास 0.7 का लेवल होता है हमेशा, और 0.786 तक इसकी अपॉर्चुनिटी, इससे नीचे नीचे ऐसा होते हैं हमारा। तो ऑप्टिमल ट्रेड जोन हमारे पास 96.768 के ऊपर है। तो मैं देख रहा हूँ टेक्निकली मार्केट इस मंथ, अब इस मंथ की बात करूंगा, इसके बाद इस वीक की भी बात करें। इस मंथ ये कैंडल हमारे पास अपना लो मुकम्मल करेगी, ना सिर्फ मुकम्मल करेगी बल्कि इस लास्ट लो को स्वीप करने के भी खदशात मौजूद हैं इसके साथ, क्योंकि रेट कट का सीन है, न्यूज़ है, और अपसाइड के ऊपर अभी मज़ीद मार्केट में कुछ न्यूज़ हैं, गर्दिश कर रही हैं जियोपॉलिटिकल के हवाले से, जिस लिहाज से DXY के ऊपर सेल साइड के ऊपर मूव आने के चांसेस हैं। जब यहाँ पे सेल साइड के ऊपर मूव आ सकती है तो अगेन यूरो USD GBP USD मजीद बाय साइड के ऊपर निकलेंगे, USD JPY मजीद सेल साइड के ऊपर, AUD USD मजीद बाय साइड के ऊपर जाएगा। तो उन पेयर्स के ऊपर अच्छी ट्रेड्स बनेगी। लेकिन अब आएंगे हम लोग वीकली चार्ट के ऊपर। मंथली चार्ट के ऊपर तो हमें कोई साइन नज़र नहीं आ रहा इसके ऊपर बाय का गेन। तो वीकली चार्ट के ऊपर हमें क्या नज़र आया, लास्ट वीक मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छी वीकली कैंडल बाय साइड के ऊपर कंफर्मेशन, और ये इसने अपनी मूव तकरीबन ऑलमोस्ट मुकम्मल की, और मैंने आप लोगों को लाइव स्ट्रीम के अंदर बताया भी था कि ये मूव हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ से हम लोग सेल करेंगे, और बिल्कुल उन्हीं प्राइसेस के ऊपर मार्केट ने हमें सेल में कन्फर्मेशन दी, हमने सेल। अब इसका जो टारगेट है, अभी तक जो इसमें सेल में एक्टिविटी चल रही है, उसका टारगेट हमारे पास 96.390 है। तो डेफिनेटली ये हमारे पास एक वीक लो है। यहाँ पे लिक्विडिटी है, मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी हंट करने के लिए आएगी, तो मज़ीद अभी इसको सेल साइड के ऊपर देखा जा सकता है। एक दूसरा, यहाँ पे एक अच्छी वीक भी नज़र आ रही है हमें, और यहाँ पे भी कमज़ोरी का साइन नज़र आ रहा है। तो हमें इसको अगेन जो बाय साइड के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। एक तो हमारे पास ये जो H4 का चार्ट अगर देखते हैं, तो H4 के चार्ट के ऊपर ये हमारे पास बाइंग लेवल है, लास्ट लो, लास्ट हाई, ये वीक हाई, और ये अगर अब देखें चीज़ों को समझने, हमने डायरेक्ट अंधेवा ट्रेड नहीं करनी हमने, कि हमारे पास लास्ट डेली का, लास्ट वीकली का लास्ट लो आ गया है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्टिमल ट्रेड जोन आ गया, यहाँ पे मार्केट अगेन हंट करने के लिए आएगी, हम यहाँ से बाय करेंगे। उसके साथ साथ H4 को भी समझिए, और H4 के इस ट्रेड के ऊपर, इस मूव के ऊपर, कैंडल के ऊपर, ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, इसके साथ लास्ट लो, लास्ट हाई। अब ये जो पॉइंट है ना, ये वाला 97.669 वाला लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। एक तो सिंपल ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास, यहाँ पे ऑप्टिमल ट्रेड जोन है सेम प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पर अगेन मार्केट अगर इसी लो को जस्ट टेस्ट करती है, कन्फर्मेशन इसको क्रॉस नहीं कर पाती, तो मैं यहाँ से DXY को बाय करूँगा, गोल्ड को मजीद सेल करूँगा, यूरो USD के ऊपर मजीद सेल की एक्टिविटीज़ तलाश करूँगा, GBP USD के ऊपर भी सेल की एक्टिविटीज़ तलाश करता हूँ। और अगर मार्केट इस लो को क्रॉस करने में कामयाब रहती है, तो फिर उसी तरह से है कि जिस तरह से मैंने ऑलरेडी बताया कि मार्केट इस लो को अगेन 96.442 को क्रॉस कर टेस्ट करने के लिए अगेन आएगी, और फिर हम जो बाय की एक्टिविटीज तलाश करेंगे, यानी कि हम इस लो के क्रॉस के ऊपर यहाँ तक हम इसको सेल कर सकते हैं, और यूरो USD GBP USD के ऊपर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी, गोल्ड के ऊपर बाय साइड के ऊपर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी हमारे पास। तो हमें कुछ चीज़ों की समझ है कि सबसे पहले तो ये एक मार्केट में अगेन बाय साइड के ऊपर जाने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हैं कि मार्केट यहाँ से अगेन बाय साइड के ऊपर निकलेगी। सेकंड, अब हम लोग टेक्निकली इसको देख लिया कि हमारे पास ये पिवट पॉइंट है, मार्केट यहाँ पे कंफर्मेशन दे, हम हर स्टेप के ऊपर इसको बाय करें DXY को, यानी कि डॉलर को बाय करें हर पेयर के मुकाबले में, और अगर इस लो को क्रॉस करने में कामयाब रहती है तो टेक्निकली अगेन हम लोग 96 तक डॉलर को ट्रेड करेंगे। इसी लिहाज से अब गोल्ड के चार्ट को समझते हैं मंथली बेस के ऊपर कि क्या चल रहा है मंथ के ऊपर। अगर गोल्ड के चार्ट को मंथली बेसिस के ऊपर देखने की कोशिश करते हो, हमें यहाँ पे बड़ी खूबसूरत कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। 1 2 3 4 5, ये 5वां मंथ है कि मार्केट हर दफ़ा अपना वॉल्यूम कम कर रही है, बढ़ाने की बजाय वॉल्यूम यहाँ पे कम हो रहा है, ना कि वॉल्यूम बढ़ जाए और आइंदा मार्केट किसी हाई या लो को क्रॉस करने की कोशिश करे। तो अब हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते कि यहाँ पे हमें वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा तो मार्केट बाय साइड के ऊपर भाग जाएगी, वॉल्यूम नज़र नहीं आ तो मार्केट सेल साइड। तो ये अभी तक कंसोलिडेशन ही शो कर रहा है। H4 में भी बिल्कुल हमें इसी तरह की डेवलपमेंट नज़र आ रही है, मार्केट उन्हीं लेवल्स के ऊपर बार बार आ रही है, उन्हीं ऑर्डर ब्लॉक्स को टैप करती है। अगर हम लोग मंथली बेस के ऊपर देखें तो हमारे पास अभी तक सेल की कन्फर्मेशन नहीं। हाँ, यहाँ पे लूज पॉइंट उसने काफ़ी ज़्यादा दिए हैं, वीक्स अप साइड के ऊपर हैं कि मार्केट सेल में जाने के चांसेस बढ़ रहे हैं।
मार्केट अपना लो लगाने के लिए 2700-2800 लेवल, ये तो मंथली बेसिस की बात, मैं वीक के ऊपर आना चाहूँगा। इसको अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि यहाँ से अगर मार्केट इस वीक, क्योंकि हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, तो वीक का चार्ट ओपन करते हैं। मंथली के ऊपर तो हमें कोई खास ट्रेंड, किसी वाज़ह ट्रेंड, अगर हम मंथली चार्ट को देखें तो हमें बाय का ट्रेंड नज़र आ रहा है। मार्केट जस्ट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रही है, ट्रेंड बाय का है। अभी अगर हम वीकली चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं तो वीकली चार्ट के ऊपर हमें नज़र आ रहा है, ये हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत सेल करने के लिए पैटर्न आया और हम लोगों ने यहाँ पे ऑप्टिमल ट्रेड जोन के ऊपर बाय किया 3160 से 3130 से, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया। अभी भी यहाँ पे वीकली के अंदर भी हमारे पास कोई भी एक सीधी मूव नज़र नहीं आ रही, यहाँ पे कंसोलिडेशन नज़र आ रहा है। तो आगे आने वाले वक्त में इस वीक के अंदर हमारे पास कोई खास डाटा भी नहीं है। फ्राइडे वाले दिन एक अच्छी खासी मूव हो सकती है, वो भी अगर रेट कट के हक में बातें करता है तो फिर तो गोल्ड बाय साइड के ऊपर हमें ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और अगर उसके अपॉर्चुनिटी इसके मुखालफ सिमत में मार्केट में बात करता है पोल, और बात करता है DXY को स्ट्रॉन्ग करने की, इकानमी को स्ट्रॉन्ग करने की, तो या तो कंसोलिडेशन होगी या फिर मार्केट लो लगा सकती है। ये तो मैं वीकली बेस के ऊपर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कोई हमारे पास कोई एविडेंस अभी तक नहीं है। और अगर डेली के चार्ट को देखें तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा वीक साइन नज़र आ रहा है। कैसे? क्योंकि हमारे पास लास्ट हाई ये था, इससे पहले वाले लो मार्केट ने क्रॉस किए यहाँ पे, और लास्ट लो के बाद मार्केट अगेन ऑप्टिमल ट्रेड जोन से सेल साइड के ऊपर जा रही है। लेकिन मैं इससे फिर भी मुतमईन नहीं, मैं ये इसको सारे के सारे कंसोलिडेशन एरिया मान रहा हूँ। और यहाँ पे एक ट्राइंगल देख रहा हूँ मार्केट, जिस तरह से यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल है। अब यील्ड्स के अंदर हमारे पास एक बहुत खूबसूरत ट्राइंगल है यहाँ पे, ये भी एक ट्राइंगल है मार्केट में। यहाँ पे अगर मार्केट क्रॉस ओवर करती है, कन्फर्मेशन देती है, तो डेफिनेटली आपको नज़र आ रहा होगा किस तरह से मूव होगी। इसी तरह से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी H4 के अंदर हमारे पास एक ट्राइंगल है। जब तक मार्केट अपने इस ओरे को क्रॉस नहीं करती तब तक वो बड़ी मूव आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो वीकली बेसिस के ऊपर जब भी मार्केट सबसे पहला टारगेट 3330 मार्केट इस प्राइस को क्रॉस करे, इसका नेक्स्ट लेवल 3310 हमारे पास बाइंग लेवल जो हमारे पास आ रहा है। फर्स्ट 3330 बाइंग लेवल, सेकंड हमारे पास 3310 से लेके 3300 तक का बाइंग एरिया है। तो इस वीक हम लोग 3-4 दिन बड़े सुकून से इसके ऊपर स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं 3310 से, 3300 से और 3330 से। ये हमारे पास बाइंग लेवल हैं इस वीक के। और अगर सेलिंग जोन की बात करूँ 3340 हमारे पास प्राइस थे सेल के लिए, जहाँ पे मार्केट इस वक्त करीब है उसके, वो तो M15 के ऊपर M5 के ऊपर चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद हमारे पास अगेन प्राइस जो आ रही है 3360 की प्राइस आ रही है सेल करने के लिए। मार्केट 3360 वाले एरिया में क्रॉस होती है, टेस्ट करती है। हम लोग वीकली बेसिस के ऊपर यहाँ पे इसको सेल करें, वीकली बेसिस में यानी कि इस वीक के अंदर हम लोग यहाँ पे स्कैल्पिंग करें, क्योंकि अभी तक मार्केट में कोई एक डिसाइसिव मूव बाय सेल साइड के ऊपर नजर नहीं आया। मार्केट में ये नजर आ रहा है कि ये कंसोलिडेशन करेगा। बाइंग लेवल हमारे पास 3330 और 3310, सेलिंग लेवल हमारे पास 3360, 3350। इन लेवल्स के ऊपर आप अटैम्प्ट कर सकते हैं सेल की, एक चंद पिप्स, 200 पिप्स, 100 पिप्स लेके आप बाहर हो सकते हैं। और अगेन वेट कर सकते हैं 3355 का, मार्केट 3355 के लेवल को टेस्ट करें, हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। और लास्ट इसके जो मैक्सिमम अभी तक की मूव है 3377। बस इन लेवल से मार्केट जब भी आपको मिले आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। मार्केट में इसी तरह से कंसोलिडेशन होगा, ट्रैप होगा, तो हम इसके ऊपर बहुत एक बड़ी मूव नहीं देख रहे। तो मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हुई होगी। आप लोग इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने बताई हैं, रेट कट का सीन है, न्यूज़ आने वाले वक्त में इस वीक के अंदर किस तरह से ट्रेड हो पाएगी। और जो लोग भी दादा उस्ताद ग्रुप को जिन लोगों ने ज्वाइन किया वो तो अच्छे खासी ट्रेड करके प्रॉफिट कमा रहे हैं मेरे साथ। और जो लोग सोच रहे हैं अभी तक ज्वाइन करने की, तो वो सोचते ही रह जाए कि उनको चाहिए कि जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये जस्ट एक ग्रुप नहीं है, ये कम्युनिटी, ट्रेडर कम्युनिटी है। तो मैं इसको M15 के ऊपर भी कंसोलिडेशन ही शुमार कर रहा हूँ। मार्केट में अभी फ़िलहाल ये लो सपोर्ट लेवल, यहाँ से अगेन बाय साइड के ऊपर, तो सेम वही चीज़ें जो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर नज़र आनी वही छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे जी नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम के अंदर। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।